नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो फ्रेंड मानसी और मैं हूँ मानसी त्रिपाठी। आज मैं आपसे बहुत एक गहन चर्चा करने जा रही हूँ। एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी टेक्निक है जो आपको आपकी जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपके ग्रहों के कारण आपकी दशा अंतर्दशा जो चल रही है और उस ग्रह अंतर्दशा में जो भाव सम्मिलित हो रहे हैं, उस भाव से रिलेटेड कोई अगर समस्या आपके जीवन में आ रही है तो ये एक महा उपाय है। ये मेरा उपाय नहीं है, मैंने नहीं बनाया है, ये ग्रंथों में लिखा है, वेदों से मिला है और हमारे पुराने गुरुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया है। तो उस पर ही मैं आपसे आज ये चर्चा करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है, और 9 ग्रह होते हैं। हर राशियों में ग्रह जुड़े होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, व्याप्त है। 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 राशियाँ ही हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग एक राशि से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चले कि आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग आपकी राशि से कनेक्टेड है या आपके वहाँ जाने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ है। अब ये कैसे पता चला? उनकी जो सोल, उनकी आत्मा से जो जुड़ा है, ये आप भी पता कर सकते हैं। और आप वहाँ जाके सच मानिए, यकीन मानिए कि आप में बहुत परिवर्तन आएगा। आपकी आत्मा को एक जो शांति मिलेगी वहाँ जाके, वो आपने कभी महसूस नहीं करी होगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उस जगह से, उस ज्योतिर्लिंग से, उस एनर्जी से कनेक्टेड है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, या आप जो भी रास्ता मार्ग चाहते हैं, वो स्वयं ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जानते हैं ये कैसे पता चलता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मकारक ग्रह है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है, वो उनका शनि है, ठीक है। और नवांश कुंडली में शनि ग्रह जो है वो उनके धनु राशि में स्थित है। तो धनु राशि से जो ज्योतिर्लिंग कनेक्टेड है वो काशी विश्वनाथ है। तो उन्हें पता है कि उनकी आत्मा से जो कनेक्टेड है ज्योतिर्लिंग, वो काशी विश्वनाथ है। इसी प्रकार आप भी पता कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गई आपकी जो आत्मा से कनेक्टेड ज्योतिर्लिंग है। ये आप कभी भी जीवन अंतराल, आप कभी भी इसके जाके दर्शन करिए। जब आपको लो फील हो या आपको लगे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं या जीवन में बहुत संघर्ष आ रहे हैं, जीवन में आप जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, जो लोग, जिनको कोई मार्ग नहीं मिलता है और हर तरफ से उनको बस एक निराशा ही प्राप्त होती है, तो वो अपनी आत्मकारक लिंक जो प्लैनेट है उससे जुड़ा अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको सच मानिए बहुत रिलीफ मिलेगा। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, यदि आपके किसी भाव से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जैसे अगर किसी की भाव की जो चर दशा चल रही है, जैसे छठे, आठवें, 12वें की चर दशा चल रही है और उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छठे भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ऋण आ रहे हैं, आपको दुश्मनी हो रही है, आपकी शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा, आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपके कोर्ट कचहरी बढ़ रहे हैं, आपकी ऊपर ऋण आ रहे हैं, ठीक है। और छठे भाव से 12वें भाव में देख रहा है, अगर कोई उसमें प्लैनेट बैठा है तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, आपके घर में कोई बीमार पड़ रहा है, आपका पैसा रुपया पानी की तरह आपकी बीमारियों में जा रहा है। तो आपको करना ये है कि जो छठे भाव से जो राशि है उससे कनेक्टेड ज्योतिर्लिंग आपको, अगर उस अंतराल आप दर्शन करते हैं और अगर उस होरा में करते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपका राशि, जैसे कि अगर आपकी राशि एरीज़ है, अगर छठे भाव में अगर मेष राशि है, तो मेष राशि से कनेक्टेड जो ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम है, ठीक है। तो आपको रामेश्वरम जाना है, मगर कब जाना है? जब एरीज़ का कोई नक्षत्र हो, मेष का कोई नक्षत्र हो, उस दिन पड़ रहा हो, उस दिन दर्शन करते हैं। और अगर मेष पूरे दिन में जो हो रहा, देखिए पंचांग में, अगर मेष जो हो रहा 2 घंटे का पड़ता है, अगर उस अंतराल में आप दर्शन करते हैं तो यकीन मानिए, सच मानिए, आपकी छठे भाव की जितनी भी दिक्कतें हैं, अगर ऋण है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी है, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं आपके, आप उसको निपटा नहीं पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी ये सारी उलझनें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप भी समझेंगे ये चमत्कार कैसे हो गया। तो इसी प्रकार जिस भाव से आपका है कनेक्शन,
आपकी राशि का, अगर उस भाव से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है दशा अंतरदशा में या उस भाव से रिलेटेड, अगर आप उससे कनेक्टेड, तो आपकी जिस भाव की दशा चल रही है उस भाव से कनेक्टेड अगर आप उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते उस अंतराल में, अगर वो नक्षत्र भी पड़ जाए उस समय, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी। आपकी जो समस्याएं हैं वो चुटकी में दूर हो जाएगी, क्षण भर में दूर हो जाएगी, और आपको ये लगेगा ये चमत्कार मेरे साथ कैसे हो गया, क्योंकि वो एनर्जी आप ग्रैब करोगे तो आप उन समस्याओं से आराम से निपट लोगे और वो समस्याएं बिल्कुल आपकी जीवन से बिल्कुल चली जाएंगी। तो आप ये करके देखिए, और अगर आपको लगे कि नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपके आत्मा से कौन सा ज्योतिर्लिंग कनेक्टेड है, या आपकी इस समय कौन से भाव की दशा आपको परेशान कर रही है, और उस दशा या उस भाव से रिलेटेड या कनेक्टेड कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो आप मुझे मैसेज करिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बर्थ डेट अपना और टाइम भेजिए, मैं उससे देख के आपको बता सकती हूँ कि आपके सोल से, आपकी आत्मा से कौन सा ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कनेक्टेड है और आपको उसके अंदर उसके दर्शन करने से लाभ होगा। तो आज मैं ये चर्चा इसलिए मैंने की क्योंकि ज्ञान को कभी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ किसी का भला हो सकता है, तो आपको उसको दे देना चाहिए, बताना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चीज़ों से आपको लाभ होगा, और मेरे पास जो भी ऐसी चीज़ें रेमेडीज़ आएंगी जो आपको फ़ायदा कर सके, जो आपको लाभ पहुंचा सके, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, और मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी अपना वीडियो बनाऊँ जिससे आप सबको लाभ पहुँचे। तो आप मेरा ऐसे वीडियोस देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।